बहू को कॉपी करने वाली सास। शाम के समय आईने के सामने खड़ी विमला खुद को ऊपर से नीचे देख रही होती है। आखिर क्या कमी है मुझ में? सोसाइटी के लोग किस बात पर मुझसे कतराते हैं? विमला उदास चेहरा लिए अपने रूम से निकल जाती है और सोसाइटी के बगीचे में आते हुए या नो आई अंडरस्टैंड। वाह बहन जी, क्या बात कही। विमला बिना बात समझे लोगों की बातों में शामिल होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोग आपस में बात करते हुए विमला को देख नजरें चुरा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, साइड हटिए। सामने खड़ी औरत ने अपनी बात भी पूरी नहीं की। ये देखकर विमला समझ जाती है कि उसने फिर से कुछ गलती कर दी। एक तरफ मेरा गांव और दूसरी तरफ ये शहर। दरअसल विमला गांव में रहने वाली एक सिंपल साधारण औरत है। उसके बेटे जीवन की नौकरी लग जाने पर विमला अपने बेटे के साथ पिछले 1 साल से शहर में रहने लगी थी। ये आसपास खड़े लोग मुझे देखकर बस इसलिए हंस रहे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं क्योंकि मैं इनकी सोसाइटी में रहकर इनके जैसी नहीं बन पा रही। विमला सोसाइटी के गार्डन में घूमते हुए सोसाइटी की स्टाइलिश वेस्टर्न कपड़ों में औरतों को देखते हुए कहती है, भला मुझ गवार को कौन ही सिखाएगा इन बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना और ये नए नए जमाने के कपड़े पहनना। ओह गॉड, न जाने कैसे कैसे लोग सोसाइटी में फ्लैट ले लेते हैं। ये चाहे जितना हमारे जैसा बनने की कोशिश करे, पर इनकी गवार बुद्धि में हाई स्टैंडर्ड की बातें नहीं आने वाली। अपनी सिंपल सी साड़ी में गार्डन में घूम रही विमला सोसाइटी के लोगों की तीखी नजरों को नहीं झेल पाती और वापस अपने कमरे में आ जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? मेरे चेहरे के तोते क्यों उड़ेंगे? शाम हो गई है, आप चाय लीजिएगा क्या? तुम भले ना मिलो, चाय जरूर चाहिए। रघुवीर की मजाक में बोली बातें विमला भूल नहीं पाती और किचन में चाय बनाते हुए, काश मैं भी सोसाइटी की दूसरी औरतों की तरह खुद को तैयार कर पाती। सोसाइटी के लोगों से नजरअंदाज की गई विमला खुद में बदलाव कैसे लाए सोचते हुए चाय बना लेती है और अपने पति को चाय देती है। बेटी तो हमारी कोई है नहीं कि कन्यादान का पुण्य मिले, पर अब बहू के हाथों की चाय पीने की इच्छा होती है। अब अपने बेटे की शादी करवाने का समय भी हो गया है। रघुवीर की बातें सुन सोफे पर बैठी चाय पीती हुई विमला के मन में ख्याल आता है। पुरानी जरूरी बातें एक माँ अपनी बेटी को बताती है और समाज के नए तौर तरीके एक बेटी अपनी माँ को बताती है, पर मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। पर अगर मैं अच्छे संस्कारों वाली स्टाइलिश बहू लेकर आऊँ तो उससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। विमला मन ही मन ये बात तय कर लेती है कि वो अपने बेटे जीवन की शादी एक मॉडर्न स्टाइलिश पर संस्कारी लड़की से करवाएगी। वहीं दूसरी तरफ जीवन अपने ऑफिस में बॉस की बेटी के साथ बातें करते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी तुम ही से करूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम हमारी बात मेरे पापा से कब करोगे? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए और ये कहे कि बॉस की बेटी को फंसाकर सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। हमारे बारे में तुम्हें ही अपने पिताजी को बताना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तो आज शाम के ऑफिस के बाद हमारे बारे में डैड को सब बता दूंगी। अमीर पिता की इकलौती बेटी तान्या, जो बहुत स्टाइलिश, सुंदर और हमेशा खुद में कुछ यूनिक ढूंढने वाली लड़की, तान्या विमला के बेटे जीवन से प्यार कर बैठती है और दोनों शादी भी करना चाहते थे। इसीलिए घर जाकर ये बात तान्या शाम को अपने पिता को बताती है। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओह माय स्वीटहार्ट, बोलो क्या कहना है? मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं तो कब से इसकी राह देख रहा था। कल तुम्हारे लिए बड़े से बड़े हस्तियों के बेटे के रिश्ते मंगवाता हूँ। कहीं से कोई रिश्ता मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़का पसंद कर लिया है। आपके ऑफिस में काम करने वाला जीवन मुझे बहुत पसंद है, वो भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटी, वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है, तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? सोसाइटी में हमारी एक रिस्पेक्ट है, तुम्हें उससे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तान्या के पिता तान्या को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर तान्या जीवन से ही शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जीवन से। मैं चाहे कितनी स्टाइलिश मॉडर्न हूँ, पर मैं एक इंडियन हूँ। मैंने एक बार जीवन को अपना पति मान लिया तो मान लिया, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आखिर में तान्या के पिता को तान्या के आगे झुकना पड़ता है और ये खुशखबरी तान्या फोन पर जीवन को सुनाती है। जीवन, डैड हमारी शादी के लिए मान गए हैं। उन्होंने कहा है कल शाम को तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगे। क्या सच में? क्या सच में तुम्हारे पापा मान गए? मैं अभी अपनी माँ को सारी बातें बता देता हूँ। जीवन तुरंत विमला और रघुवीर के कमरे में जाता है और उन्हें सारी बातें बताते हुए कहता है, माँ पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या कहना है? वो मुझे मेरे बॉस की बेटी तान्या बहुत पसंद है। तान्या भी मुझे पसंद करती है और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। हमारे पूरे परिवार में कभी किसी ने खुद लड़की पसंद नहीं की है। तेरी शादी हमारी मर्जी से होगी, समझा? माँ, तान्या बहुत अच्छी लड़की है, एक बार उससे मिल तो लो, बस एक बार। अगर तुम मना करोगी तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जीवन के इतना कहने पर विमला और रघुवीर तान्या से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगली शाम तान्या अपने पिता के साथ जीवन के घर आती है, जहाँ दरवाजे पर
आइए आइए, हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। रघुवीर दरवाजे पर खड़े तान्या के पिता और तान्या को सोफे पर बैठा देते हैं। जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप लोग भी क्या बातें करने लगे? माँ, इससे मिलो, ये है तान्या और ये मिस्टर बजाज, मेरे बॉस। जीवन के इंट्रोडक्शन कराने पर तान्या खड़ी होकर जीवन के माता पिता का आशीर्वाद लेती है और तभी तान्या को अच्छे से देखते हुए, कितनी सुंदर लड़की है और कपड़े भी कितने अच्छे पहने हैं और थोड़े से समय में ही किस तरह मुझसे घुल मिल रही है। यही वो लड़की है जिसे मैं अपनी बहू के रूप में ढूंढ रही थी। विमला तान्या के ड्रेसिंग सेंस, मेकअप और बात करने के तरीके से इम्प्रेस हो जाती है और ये सोचते हुए कि तान्या ही उसे स्टाइलिश और मॉडर्न तरीके से रहना सिखा सकती है, विमला रिश्ते के लिए मान जाती है। मुझे तान्या बहुत पसंद आई, मुझे ये रिश्ता पसंद है। जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवारों की रजामंदी से तान्या और जीवन की शादी बड़े धूमधाम से करवाई जाती है। जहां शादी के बाद विमला के घर में काफी सारे मेहमानों के सामने तान्या गृह प्रवेश करते हुए, बहू अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। तान्या अपने सुंदर और स्टाइलिश लहंगे में गृह प्रवेश करती है। तभी भीड़ में खड़ी औरतें, विमला बहू तो ढूंढ कर लाई है, बिल्कुल चांद से उतरी अप्सरा सी सुंदर। तान्या जैसी बहू विमला के घर आई है, अब पता नहीं क्या होगा। तान्या जरा अपनी सास को संभालना। सोसाइटी के लोग जो जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें तान्या को पहली नजर में ही पसंद करते देख विमला मन में ही सोचने लग जाती है। सोसाइटी के लोगों को तान्या का पहनावा बहुत पसंद आ रहा है। अगर मैं भी तान्या के जैसे ही कपड़े पहनूं और उसी की तरह तैयार हो जाऊं तो सोसाइटी के लोग मुझे भी पसंद करेंगे। गृह प्रवेश का कार्यक्रम खत्म होता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तान्या भी अपने रूम में चली जाती है, पर गृह प्रवेश की थाली लिए हॉल में खड़ी विमला, मैं कल से ही बहू से चीजें सीखना शुरू कर दूंगी। कल बहू की पहली रसोई होगी और खुद में बदलाव लाने का मेरा पहला दिन भी। मन के लड्डू खाती हुई विमला अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगले दिन तान्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार होती हुई, मैं जब दूसरों की पार्टी में इस तरह तैयार होती हूँ कि सब मुझे ही देखते रह जाते हैं, तो आज तो मेरी खुद ही मुँह दिखाई है। आज मेरी ये स्पेशल ड्रेस फंक्शन में सभी को बता देगी कि जहाँ तान्या होती है वहाँ किसी और की तारीफ नहीं होती। तान्या हमेशा से हर पार्टी की पहचान बनने की शौकीन होती है, जिस वजह से वो हर पार्टी के लिए एक अलग तरह की ड्रेस डिजाइन करवाती है। तान्या ने अपने मुंह दिखाई फंक्शन के लिए एक लाल मरमेड स्टाइल का गाउन पहना हुआ होता है, जिस पर एक मरमेड सिलहूट है जो घुटनों तक फिट बैठता है। गाउन में एक गहरा वी नेकलाइन और फिर नीचे की ओर एक बड़ी घुमावदार स्कर्ट फैली हुई थी। साथ ही पूरे ड्रेस पर जटिल सेक्विन कढ़ाई और एक चटक लाल रंग था। वहीं दूसरी तरफ विमला अपनी साधारण सी साड़ी में फंक्शन की तैयारी कर रही थी। काफी देर हो गई, बहू नीचे नहीं उतरी है। मैं ही उसे बुला कर लाती हूँ। पहली रसोई के बाद मुँह दिखाई की रस्म भी करनी है। विमला तान्या के कमरे में जाती है, जहाँ तान्या मेकअप कर रही होती है। इतनी सुंदर मेरी बहू, तैयार होने के बाद मेरी बहू तो और सुंदर लगने लगती है। विमला बिना पलकें झपकाए एक टक बस तान्या को मेकअप करते देखते रह जाती है। कुछ देर बाद जब तान्या अपना मेकअप खत्म करती है, अरे मम्मी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। विमला तान्या के पास जाती है और उसके मेकअप प्रोडक्ट्स को देखते हुए उससे कहती है, बहू तू तो कल से भी ज्यादा सुंदर आज लग रही है। ऐसा क्या कर लिया है तूने? मम्मी जी, मैंने तो बस अपना थोड़ा सा मेकअप किया है। मम्मी जी, अगर आप भी थोड़ा तैयार होंगी तो और सुंदर लगेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी चल, नीचे फंक्शन शुरू करना है। विमला तान्या को लेकर हॉल में आती है, जहाँ सभी लोग सिर्फ तान्या को ही देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ओह वाह, व्हाट अ वंडरफुल ड्रेस। किस डिजाइनर से डिजाइन करवाई है? ये ड्रेस कितनी प्रिटी है। बहुत सुंदर ड्रेस है और बहू भी उतनी ही सुंदर है। मेकअप कितना अच्छा किया है, ऐसा लगता है किसी प्रोफेशनल ने किया है। सभी लोगों से तारीफ सुनकर तान्या मन ही मन खुश होती है और विमला तान्या की तारीफ सुनते हुए सोचती है, ओह, तो सोसाइटी वालों को स्टाइलिश कपड़े पसंद हैं। आज से मैं भी तान्या जैसे ही कपड़े पहनूंगी, उसी की तरह तैयार होंगी और तान्या जिस तरह बात करती है मैं भी वैसे ही बात करूंगी। ऐसे ही तारीफों के साथ तान्या की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म खत्म हो जाती है, जहां अगले दिन बहू इसी समय तैयार होती है। मैं जाकर देखती हूँ वो तैयार कैसे हो रही है। विमला तान्या के कमरे के बाहर पहुँचती है और दरवाजे से झांक कर देखती है कि तान्या अपने कमरे में मेकअप कर रही होती है। मैं अंदर जाकर पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, यहीं खड़ी होकर चुपचाप बहू को मेकअप करते हुए देखती हूँ। विमला
विमला दरवाजे के पीछे छुपकर तानिया को मेकअप करते हुए देखने लगती है। ये बहू अलग अलग ब्रशों से अपने चेहरे पर क्यों रगड़ रही है? अरे यहाँ से तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा नजदीक से देख पाती तो कुछ दिखता। विमला दरवाजे के पास छुपकर खड़ी रूम में झांक ही रही थी कि तभी तानिया दरवाजे की तरफ बढ़ती है। लगता है कोई दरवाजे से झांक रहा था। तानिया को अपनी ओर आता देख विमला डर कर भाग जाती है। तानिया दरवाजे तक आकर कहती है, लगता है मुझे गलतफहमी हुई, यहाँ तो कोई नहीं है। तानिया न्यू वेडिंग लुक लेकर अपने ऑफिस चली जाती है। ये अच्छा मौका है, बहू अभी घर में नहीं है, मैं जाकर मेकअप करने की कोशिश करती हूँ। विमला बिना किसी देरी के तानिया के कमरे में पहुँच जाती है। मेकअप प्रोडक्ट्स और ब्रश देकर हाथों में लेकर, यही रंग बहू अपनी आँखों पर लगा रही थी, मैं भी लगाऊंगी। ये सोचते हुए विमला अपनी बहू के आई प्रोडक्ट्स के हर कलर को अपनी आँखों पर लगा लेती है। मेरी आँखें कितनी रंग बिरंगी लग रही है, एकदम बहू की तरह। एक काम करती हूँ, इन्हें दिखा कर आती हूँ। विमला अपने कमरे में अपने पति को आई शेडो दिखाने चली जाती है। ए जी देखिए, मेरी आँखें कितनी रंग बिरंगी और अच्छी लग रही है ना? हमारे गांव के मेले में आए जोकर की तरह लग रही हो। उनकी आंखें भी ऐसी ही लाल पीली हरी होती थीं। आपको तो किसी की तारीफ करना आता ही नहीं। तुम्हें ये सारे रंग कहाँ से मिले? मुझे तो लगता है तुमने बहू के कमरे से लिए हैं। लिए है का क्या मतलब? मैं तो बस देख रही थी। हमारी बहू बड़े घर की बेटी है, उसे पता चले उससे पहले अपना मुंह धो लो। विमला रघुवीर की बातों से नाराज होकर कमरे से बड़बड़ाती हुई निकल जाती है और मुंह धोने के बाद बालकनी में खड़ी सोसाइटी की औरतों को देखते हुए, सभी ने तो अपनी आँखों पर रंग लगाया है, मैंने लगाया तो क्या गलत हो गया? कल और अच्छे से देखूंगी बहू कैसे तैयार होती है और उसी जैसे कपड़े भी पहनूंगी। ऐसे ही अगले दिन जहाँ तानिया नाइट सूट पहने अलमारी में कुछ पहनने के लिए ढूंढ रही होती है। तानिया, हॉल में आकर नाश्ता कर लो। हाँ आई, 2 मिनट्स। पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर ड्रेसअप कर लूंगी, इससे मेकअप और ड्रेस खराब नहीं होगी। तानिया अपना कपबोर्ड खुला छोड़कर हॉल में नाश्ता करने आ जाती है। सही मौका देखकर विमला तानिया के कमरे में चली जाती है। लगता है भगवान भी चाहते हैं मैं अपनी बहू के कपड़े पहनूं। इनमें से कोई एक कपड़ा निकाल लेती हूँ। विमला कबर्ड से एक ड्रेस निकाल लेती है और तानिया के आने से पहले बेड के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद तानिया कमरे में आती है। मुझसा न हसीन कोई। अब मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो सकती। बेड के नीचे छिपी विमला तानिया को स्टेप वाइज मेकअप करते हुए देखती है। विमला बेस, कंसीलर, आईलाइनर, आई शेडो, ब्लशर, मस्करा और हेयर वॉल्यूमाइजिंग स्प्रे लगाते हुए देखती है और सब याद कर लेती है। ओह माय गॉड, आज तो मैं और भी सुंदर लग रही हूँ। लेट्स गो फॉर ऑफिस। तानिया के जाने के बाद विमला बेड के नीचे से निकलकर किचन में चली जाती है। पहले दोपहर का खाना बना लेती हूँ, फिर मैं भी बहू की तरह तैयार होकर सोसाइटी में चक्कर मारने जाऊंगी। विमला जल्दी जल्दी खाना बनाती है, कपड़े धोती है और घर के छोटे मोटे काम निपटाकर चुपके से तानिया के कमरे में आ जाती है और बिल्कुल उसी तरह मेकअप लगाने लगती है जैसे तानिया लगाती है। बहू ने पहले ये वाली क्रीम लगाई थी, फिर ये वाली और ये लाल रंग गालों में। विमला शीशे के सामने तानिया का जितना मेकअप रखा होता है सबको अपने फेस पर लगा लेती है। क्या मेकअप किया है? पहली बार में तो बहू भी इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, वो तो थोड़ा थोड़ा लगाती है, मैंने तो इतना सारा लगाया है। उससे सुंदर ही लग रही हूँ। अब बस ये ड्रेस पहन लूँ तो मैं भी मॉडर्न और स्टाइलिश बन जाऊंगी। न तो विमला ने मेकअप सही से कर रखा होता है और न ही ड्रेस ठीक से पहन रखी थी। अब देखती हूँ सोसाइटी वाले मुझे नजरअंदाज कैसे करते हैं। सोसाइटी ग्राउंड में एक चक्कर मार कर आती हूँ, सब लोग देखे तो मैं भी अच्छे से तैयार हो सकती हूँ। विमला पूरे आत्मविश्वास के साथ घर से निकलती है। सोसाइटी ग्राउंड में वो सभी को देखते हुए चक्कर काटती है। सोसाइटी के सभी लोग विमला को देखकर हंस रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं और जो कभी मेरा मजाक उड़ाते थे आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब काफी है, मैं घर चलती हूँ। विमला को पता ही नहीं चलता कि लोग हंस क्यों रहे हैं। शाम होने लगती है। जीवन और तानिया सोसाइटी में आते हैं और सभी को खुद पर हंसते देखते हैं। ये लोग हमें देखकर इस तरह हंस क्यों रहे हैं? ये तो सोसाइटी वाले ही जाने। सोसाइटी के लोग तभी हंसते हैं जब माँ कुछ उल्टा पुल्टा करती है। लगता है आज फिर माँ ने कुछ किया है। जीवन तानिया को लेकर घर आता है और हॉल में बैठी विमला को देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे माँ, ये क्या हालत बना रखी है? क्यों, कैसी लग रही हो? लग रही हो ना फर्स्ट क्लास। विमला को देखकर तानिया अपनी हंसी रोक नहीं पाती और मजाक उड़ाते हुए कहती है, फर्स्ट क्लास?
हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास जोकर लग रही है आप। पर आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? मेरे पास भी सेम ड्रेस है, पर इसे ऐसे नहीं पहनते। ये कपड़े तुम्हारे ही हैं बहू, पर तुम लोग इतनी जोर से हंस क्यों रहे हो? और क्या कमी है मेरे तैयार होने में? सोसाइटी वालों को तो मेरा ये तैयार होना बहुत पसंद आया था। विमला की बात सुनकर तान्या और जीवन की हंसी रुक जाती है और वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। क्या मतलब कि सोसाइटी वालों को पसंद आया? तुम इस तरह तैयार होकर सोसाइटी में गई थी ना? माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, इस सोसाइटी में इस तरह आपने पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जीवन की बात खत्म होते ही तान्या अपने गुस्से को दबाते हुए बोलती है, आपने मेरी ड्रेस बिना पूछे ले ली और कुछ दिनों से मेरे मेकअप ब्रश पर अलग अलग रंग लगे मिलते हैं। मुझे लगता है आप मेरे सामान से छेड़छाड़ कर रही हैं। हाँ मम्मी जी, प्लीज मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। तान्या शांत होकर अपनी बात कहकर कमरे में चली जाती है। तान्या को समझाने जीवन भी उसके पीछे जाता है। बहू ने अपने कपड़े और सामान छूने से मना किया है, खरीदने से तो नहीं। मैं बहू के जैसे ही कपड़े और सामान खरीदूंगी। विमला की बहू को कॉपी करने की आदत बढ़ती चली जाती है। तान्या के चलने, बोलने, पहनने, हर चीज की नकल करने लगती है। कुछ समय बीतता है और एक दिन विमला के दरवाजे की बेल बजती है। विमला दरवाजा खोलते हुए, जी आंटी कहिए। वो तान्या जी है क्या? हाँ है। मिसेस सिंघानिया और बाकी लोग जैसे ही सुनते हैं कि तान्या है, सभी लोग विमला के हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। जी कहिए, कैसे आना हुआ? अगले महीने की 15 तारीख को मैं अपने बेटी की सगाई कर रही हूँ तान्या, तुम जरूर आना और अपने परिवार को भी लेकर आना। तान्या और मिसेस सिंघानिया बात करती हैं और जाते हुए मिसेस सिंघानिया तान्या से कहती हैं, और हाँ, अपने किसी न्यू लुक में ही आना, जैसे कि तुम सोसाइटी के पार्टी में आती हो। मिसेस सिंघानिया तान्या को ही घर की मालकिन समझती हैं। उन्हें पता नहीं था कि तान्या बहू और विमला सास है। मैं 1.5 साल से सोसाइटी में रही हूँ। इतने फंक्शन हुए पर कभी किसी ने मुझे बुलाया नहीं। मेरी बहू ने तो अपनी अलग पहचान बना ली है। विमला मन ही मन सोच रही होती है। तभी तान्या हॉल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बहू उठकर कहाँ जा रही है? मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। विमला तान्या के पीछे पीछे उसी की तरह चलने लगती है। कमरे में पहुंचकर तान्या खुद को आईने में देखती है। मिसेस सिंघानिया के फंक्शन में भी अपने ड्रेसिंग सेंस और मेकअप का जादू दिखा दूंगी। मैं आज ही अपने डिजाइनर से मिलने जाती हूँ। दरवाजे के पीछे छुपी विमला डिजाइनर वाली बात सुनकर, बहू ने मुझे अपने कपड़े छूने से मना कर दिया, पर अपने जैसे कपड़े सिलवाने से नहीं। मैं बिल्कुल बहू जैसे ही ड्रेस बनवाऊंगी और अच्छे से तैयार होकर सबको सरप्राइज दूंगी। तान्या कमरे से तैयार होकर निकलती है। विमला भी उसका पीछा करने लगती है। जहाँ रास्ते में चलते हुए, क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। भला मेरा पीछा कोई क्यों ही करेगा? ये सोचते सोचते तान्या अपने डिजाइनर के पास पहुंचकर उसे अपनी ड्रेस के बारे में समझाती है। मुझे एक एंगेजमेंट में जाना है, एक बढ़िया सुंदर सी ड्रेस चाहिए और याद रहे, नो कॉपी, ओनली ओरिजिनल। जी मैडम जी, मिल जाएगी। तान्या ड्रेस बुक करके चली जाती है। उसके जाते ही विमला डिजाइनर के सामने आकर, अभी जिस लड़की ने ऑर्डर दिया है वो मेरी बहू है। उसे बताए बिना बिल्कुल एक वैसी ही ड्रेस मेरे लिए भी तैयार कीजिए। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। जी मैं आपकी बात समझ गया। तान्या ने जैसे जैसे चीजों का ऑर्डर दिया था या खरीदी थी, उसी दुकान से वही सामान विमला खुद के लिए भी मंगवाती है और खरीद लेती है। साड़ी शॉपिंग कंप्लीट कर तान्या अपने कमरे में आकर बैठती है। उसी के पीछे पीछे विमला भी घर चली आती है। ओहो, आज तो मैं बहुत थक गई। पहले डिजाइनर के पास गई, फिर ज्वेलरी वाले के पास, फुटवेयर वाले के पास, एसेसरीज वाले के पास। ओह गॉड, मैंने आज कितनी दुकानों के चक्कर काटे हैं। विमला भी तान्या के तुरंत बाद इन सभी दुकानों पर जाकर अपने लिए एक जैसी चीजें ऑर्डर कर देती है। कुछ दिनों में दोनों सास बहू के ऑर्डर अलग अलग दोनों को मिल जाते हैं और फंक्शन वाले दिन तान्या अपने रूम में ग्रीन टी, ड्रेस फिट रहे इसके लिए फिगर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ग्रीन टी इसमें बहुत हेल्पफुल भी होती है। आज रात तो मैं अपनी सुंदर सी ड्रेस पहनकर पार्टी में सबका दिल जीत लूंगी। दिन खत्म होने में समय नहीं लगता और पलक झपकते ही फंक्शन का समय भी हो जाता है। तान्या अपनी ड्रेस पहन आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगती है। जीवन, आज देखना, पार्टी में मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई लड़की होगी ही नहीं। मुझे तो लगता है कहीं दुल्हन को देखने की जगह लोग मुझे ही ना देखते रहे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब चलो, माँ और पापा को टाइम लगेगा। अभी तो चलो हम निकलते हैं। तान्या और जीवन एंगेजमेंट फंक्शन पहुंचते हैं। तान्या पहुंचते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। उसकी गुलाबी रंग की फिश कट गाउन जिसमें फूलों की कढ़ाई हुई थी, जो घुटनों के नीचे से फैला हुआ था और पीले, सफेद और हरे रंग के धागों और मोतियों से फूलों की कढ़ाई की हुई थी। तान्या ने गाउन के साथ एक छोटा मैजेंटा रंग का क्रॉप टॉप भी स्टाइल किया हुआ था। ओह माय स्वीट हार्ट डार्लिंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
इस पार्टी में तुम्हारी ड्रेस को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पार्टी में चारों तरफ तानिया की ड्रेस की चर्चा हो रही थी और अपनी तारीफ सुन तानिया फूली नहीं समा रही थी। तभी पार्टी में विमला आती है। ओह हाय मिसेस सिंघानिया। पार्टी में विमला को देखते ही तानिया की आंखें बाहर निकल आती हैं और सभी लोग हील पहनकर लड़खड़ाती हुई विमला का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे कौन है ये स्टूपिड? किसके साथ आई है? तान्या के साथ। ये तान्या की सास है। ये तान्या की सास है या उसकी बड़ी बहन? खुद की बेइज्जती होते देख तानिया का गुस्सा फूट पड़ता है। मिल गई आपके कलेजे को ठंडक, करवा देना भरी समाज में मेरी बेइज्जती। तानिया आंखों में आंसू भरे पार्टी छोड़कर अपने घर चली आती है। तानिया के पीछे जीवन भी चला जाता है। बड़े समाज में अपनी बहू की बेइज्जती होते देख विमला भी पार्टी में एक पल नहीं रुकती और लड़खड़ाते हुए तुरंत अपनी बहू के पीछे घर चली आती है, जहाँ तानिया के रूम में जाकर हाथ जोड़कर वो उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से तेरी इतनी बदनामी हो जाएगी। आखिरकार आपको मेरे जैसे ही कपड़े क्यों पहनने होते हैं? मैंने आज तक किसी के पहने हुए कपड़े कॉपी नहीं किए। माँ, आपको शहर की ये कौन सी नई हवा लग गई है कि आप इस तरह के कपड़े पहनने की शौकीन हो गई? विमला के पास अपनी बहू बेटे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सामने खड़ी बस आंखों से आंसू बहा रही थी। उसके बहते आंसुओं पर तानिया की नजर पड़ती है। आपकी आंखों में आंसू? मम्मी जी शांत हो जाइए, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तानिया के जोर देकर पूछने पर विमला आप बीती सारी बातें तानिया को बताती है कि कैसे सोसाइटी के लोग उसके ओल्ड फैशन होने पर मजाक उड़ाते हैं और वो क्यों तानिया जैसी बनना चाहती है। मम्मी जी, अगर ऐसी बात थी तो आपको साफ साफ कहना चाहिए था। कल सुबह 11 बजे आप तैयार रहिएगा, इन सोसाइटी वालों को जवाब देना है। अब आप सब कुछ भूलकर सो जाइए। तानिया की बात मानकर विमला सो जाती है और अगले दिन सुबह 11 बजे बहू, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम आपका मेकओवर करवाने जा रहे हैं, आप बस बिना कुछ बोले मेरे साथ चलिए। तानिया विमला को लेकर शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में लेकर जाती है। आप लोगों को इनका फुल मेकओवर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मैं जैसे बताती हूँ आप वैसे ही इन्हें तैयार कीजिए। जी हो जाएगा। तानिया के कहने पर ब्यूटी पार्लर वालों ने विमला का पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्स, थ्रेडिंग और लिप्स, हेयर स्पा, हेयर स्टाइल और सलीम मेकअप किया। तानिया अपनी सास को बिना बताए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी लेकर आई थी। वही ड्रेस तानिया ने अपनी सास को पहना दी। मैंने आज तक अपने अलावा किसी की तारीफ नहीं की, पर आज मैं कहूँगी, भला की सुंदर लग रही है आप मम्मी जी। विमला को तैयार कर तानिया उन्हें लेकर सोसाइटी ग्राउंड में पहुँचती है। बहू, मुझे डर लग रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? कहीं फिर मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इस बार आपकी बेइज्जती नहीं होगी। ऊपर देखिए, सब आपको ही देख रहे हैं। सोसाइटी के सभी लोग बालकनी से विमला को देखकर हैरान हो जाते हैं और बालकनी से नीचे उतरकर कुछ औरतें विमला के कपड़े, मेकअप और हेयर स्टाइल की सभी तारीफ करने लगती हैं। ये सब देखकर विमला की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तेरी वजह से इन सोसाइटी वालों ने पहली बार मुझसे अच्छे से बात की, वरना ये सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाते थे। आज पहली बार सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद